ऑफिस जाने वाले, लॉन्ग ट्रैवल करने वाले, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में या इवन खेतों में जो काम करते हैं, लगातार झुक के जो काम करते हैं, हम सारे ही लोगों में, सारे ही पेशेंट्स में बैक पेन एक बहुत ही कॉमन समस्या पाई जाती है। ये बैक पेन हम नॉर्मल कब बोल सकते हैं, नॉर्मल मतलब मामूली सा कब बोल सकते हैं, और कब हम बोल सकते हैं कि ये सीरियस है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आइए समझते हैं विस्तार में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, और करंटली मैं मुंबई में स्पाइन सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। अगर आपका बैक पेन रिसेंटली चालू हुआ है, कुछ दिनों से है, और आपको मालूम है कि आपने कुछ लॉन्ग एक्टिविटी की है, जैसे लंबा ट्रैवल हुआ है, कुछ उठाना हुआ है, कुछ आपको काम में स्ट्रेस है, ऐसे कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स अगर है और आपका बैक पेन अभी रिसेंटली चालू हुआ है, तो वेरी लाइकली ये आप बोल सकते हैं कि एक मामूली सा बैक पेन है। ज़्यादा देर बैठने की वजह से, लॉन्ग सिटिंग पोस्चर की वजह से कुछ स्टिफनेस हो सकता है, स्पाज्म हो सकता है, या आपकी वीक कोर और बैक मसल्स की वजह से भी ये बैक पेन रह सकता है। आपको कोई मामूली सा डिस्क बल्ज भी हो सकता है जिसकी वजह से ये बैक पेन आपको हो रहा है। और ऐसे जो मामूली से बैक पेन, रीसेंट ऑनसेट वाले बैक पेन होते हैं, वो हम कहते हैं कि कुछ मेडिसिन से, गर्म पानी के सिकाई से, ट्यूब लगाने से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, और रेस्ट भी इसमें ज़रूरी होती है। अगर आप कंटिन्यू वही ट्रैवलिंग और वही सिटिंग जॉब कर रहे हो तो हाँ, ये पेन कंटिन्यू रह सकता है। तो अगर ऐसे ट्रीटमेंट से कुछ दिनों तक, लाइक 3 से 5 दिन तक मेडिसिन, गर्म पानी का सेक, ट्यूब, रेस्ट, ये सब करने से अगर आपका पेन कंट्रोल में हो रहा है, कंट्रोल में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल सा या मामूली सा बैक पेन है। पर इसके बावजूद अगर आपका पेन सही नहीं हो रहा है और लगातार कुछ हफ्ते हो गए, कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स हो गए हैं, आपका पेन कंटिन्यूअस है, तो जी हाँ, हम कह सकते हैं कि ये पेन अभी कुछ सीरियस होते जा रहा है या डेंजरस होते जा रहा है, और इस पेन को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसे साइंस या लक्षण होते हैं जब आपको ये बैक पेन को डेंजरस समझना चाहिए। पहला तो है कि सीवियर बैक पेन, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, आपके कमर में है, कमर से लेके नीचे आपके बटक्स में या आपके पैर में जा रहा है। साथ ही साथ आपको पैर में झिनझिनी है, मूंगी आ रही है, या कुछ बोलते हैं पेशेंट्स जैसे करंट जैसा फीलिंग आ रहा है, पैर में भारीपन आ रहा है। जब आप खड़े होते हो, चलते हो, तो कुछ 5 मिनट चलने के बाद आपका पैर भारी हो जाता है, आपको बैठना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपके पैर में कुछ वीकनेस है, मतलब पैर के अंगूठे में, पैर के पंजे में कुछ वीकनेस आपको महसूस हो रही है, जैसे कि आप अगर स्लीपर्स पहनते हैं तो स्लीपर्स पैर से निकल जाती हैं, पैर में भारीपन सा, सुनपना सा लगता है, या फिर आपको पेशाब और पैखाने की जगह पे अगर एबनॉर्मल सेंसेशन जैसे झिनझिनी, भारीपन, सुनपना, या कंट्रोल नहीं हो पा रहा है आपको यूरिन और बैक पैसेज पे, तो ये सारे लक्षण हैं कि आपका बैक पेन सीरियस है। क्योंकि बैक पेन के साथ आपको नस के ऊपर डैमेज होने की वजह से या नस के ऊपर दबाव होने की वजह से आपके कमर से नीचे जो भी चीज़ें आती है, कमर से नीचे क्या आता है, हमारे पैर आते हैं, हमारे पेशाब और पैखाने की जगह आती है, तो ऐसे जगह पे नस के दबने के कारण सुनपना आ रहा है या वीकनेस आ रहा है, तो ये सारे ही लक्षण सीरियस माने जाते हैं और आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ साइंस हैं, जैसे आप कहीं से गिर गए हो, स्टैंडिंग हाइट से गिर गए हो या ऊंचाई से गिर गए हो और आपका बैक पेन सीवियर है, तो ऐसे केसेस में ज़रूर एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई कराना चाहिए, देखने के लिए कि कुछ फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं। अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, मतलब आपका वजन कम हो रहा है, आपको भूख अच्छे से नहीं लग रही है, आपको फीवर आ रहा है, तो ये कुछ इन्फेक्शन के साइंस हो सकते हैं। स्पाइन में इन्फेक्शन, जैसे मोस्ट कॉमन है टीबी, ऐसे कुछ इन्फेक्शन की वजह से बैक पेन हो सकता है। तो अगर ये लक्षण है तो हाँ, इसे एमआरआई करके इन्वेस्टिगेट कराना जरूरी है। अगर आपका पेन रात को ज़्यादा हो जाता है, जब आप रात को सोते हो तो पेन ज़्यादा हो जाता है बैक में, ये भी एक साइन हो सकता है कि कुछ ट्यूमर या ऐसा इन्फेक्शन आपके स्पाइन में पल रहा है, तो इसे भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके फैमिली में कुछ कैंसर की हिस्ट्री रही हो, तो हाँ, स्पाइन में भी कैंसर होने की वजह से जो हमें लगता है कि मामूली सी शुरुआत है, वो मामूली सी शुरुआत धीरे धीरे बढ़ के सीवियर बैक पेन हो सकती है। तो अगर आपके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है या फिर आपको खुद को कैंसर की हिस्ट्री है, तो भी आपको ये बैक पेन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके सिम्टम्स प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मतलब पहले कुछ हल्का सा पेन था, अभी पेन ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले आप आधा किलोमीटर चलते थे, अभी आप 100 मीटर चलते हो, 5 मिनट चलते हो,
5 मिनट का 2 मिनट हो गया है, मतलब सिम्टम्स आपके बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव है, ऐसे केसेस में भी आपको बैक पेन को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली स्पाइन सर्जन के पास जाके एक प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोसिस करना उचित रहेगा। तो अगर हम एमआरआई करते हैं ऐसे सिचुएशंस में, तो एमआरआई में जनरली निकलता है कि आपकी नस दब रही है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस है। स्टेनोसिस का कारण एक डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क भी हो सकता है। स्टेनोसिस का कारण या नस दबने का कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है या कोई ट्यूमर भी हो सकता है। तो ये सारे ही लक्षण हमें दर्शाते हैं कि स्पाइन में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से, नस के ऊपर दबाव आने की वजह से आपको पैरों में झिनझिनी या सब पैरों के या प्राइवेट पार्ट्स के सिम्टम आ रहे हैं। अगर आपको फॉल की हिस्ट्री है या आप एल्डरली हो, आपका एज 60 के ऊपर है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी कमजोर होने की वजह से भी हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, जिसके कारण पेन आपका बढ़ सकता है और साथ ही साथ नर्व पे कंप्रेशन होने की वजह से पैरों की ताकत भी जा सकती है। तो ये जो हमने आपको साइंस या सिम्टम्स बताए हैं, ये सारे लक्षण अगर आपको है तो प्लीज़ बैक पेन को नज़रअंदाज ना करें और आपके नज़दीकी स्पाइन सर्जन को जल्द से जल्द दिखाएं, इसका डायग्नोसिस करें क्या है और जो उचित ट्रीटमेंट वो आपको बता रहे हैं वो ट्रीटमेंट ऐसे केसेस में कराना जरूरी होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी कि बैक पेन नॉर्मल कब समझे और एबनॉर्मल या डेंजरस कब समझे। और अगर आपका बैक पेन लगातार कुछ वीक से, कुछ मंथ से अगर है तो आप ज़रूर प्लीज़ डॉक्टर के पास जाए। एंड आई विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी स्पाइन। अगर आपको इससे जुड़े कुछ डाउट्स है, सवाल है, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको इसका रिप्लाई देंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे नीचे दिए गए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। प्लीज़ व्हाट्सएप कॉल ना करें, आप प्लीज़ हमें नॉर्मल कॉल करें अगर आपको कॉल करना है तो। थैंक यू सो मच।